आज हम चर्चा करने वाले हैं भक्ति काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं या लाक्षणिकताएं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे भक्ति काल की लाक्षणिकताओं की, तो वहाँ पर हम जानते हैं कि भक्ति काल की मुख्य दो धाराएं हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। और इन दो धाराओं की दो उपधाराएं हैं। सगुण भक्ति की है संतवाद यानी ज्ञान मार्ग, और सूफी मार्ग यानी प्रेम मार्ग। और सगुण भक्ति में है राम मार्ग और कृष्ण मार्ग। तो इस प्रकार यह जो चार धाराएं हैं, इन चारों धाराओं की जो विशेषताएं हैं एक साथ हम देख सकते हैं कि चारों की विशेषताएं एक साथ किस प्रकार बनती है। तो जब भी आपको उनकी प्रवृत्तियां विशेषताएं पूछी जाती है तो आप इन चारों को केंद्र में रखकर आप इनकी चर्चा कर सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ, चाहे फिर आगे जाके आपको सगुण काव्य की विशेषताएं या निर्गुण काव्य की विशेषताएं इस प्रकार का भी प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर यहाँ इसी प्रवृत्तियों के आधार पर रख सकते हो। ठीक है, तो देखिए भक्ति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। प्रथम है गुरु की महिमा। यह जो दोनों धाराएं और चार उपधाराएं जो है, इन चारों में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु को महत्व दिया गया है कि बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा यह मानते हैं। और इसलिए देखिए कबीर क्या कहते हैं निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्ग के कि गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। तो इस प्रकार वह गुरु की महिमा को हमारे सामने रखते हैं। तो जो जायसी है वह क्या कहते हैं कि बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, यानी कि अगर गुरु नहीं है तो हम जगत में कुछ भी जान सकते नहीं है, जगत को हम समझ सकते नहीं है। इसलिए अगर जगत को समझना है तो आपको गुरु की आवश्यकता रहने वाली है। तो तुलसीदास क्या कहते हैं, देखिए जहाँ बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरहरि रूप। और जो सूरदास है वह भी कहते हैं कि भाई गुरु के बहना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार चारों प्रकार की धाराओं में गुरु के महत्व को स्वीकार किया गया है कि अगर गुरु नहीं है तो हम मुक्ति की ओर, हम भक्ति की ओर बढ़ ही नहीं सकते। इसलिए अगर आपको भक्ति करना है, आपको मुक्ति चाहिए, अगर आपको आगे बढ़ना है तो पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी और पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। अगली विशेषता बनती है भक्ति की प्रधानता। तो देखिए यह जो चारों धाराएं हैं संत, सूफी, राम और कृष्ण, सभी में देखिए भक्ति की प्रधानता है कि अगर आप में भक्ति नहीं है तो आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते नहीं है। तो इसलिए जो कबीर का जो ईश्वर है वह ज्ञान भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, तो जायसी का जो ईश्वर है वह प्रेम भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो शरीयत हकीकत मारिफत और इस प्रकार की जो है चारों धाराएं, तो राम और कृष्ण में देखिए कि वैधि और प्रेमा भक्ति केंद्र में है। तो इस प्रकार अगर भक्ति नहीं है तो इस मार्ग में आप आगे बढ़ सकते नहीं है। इसलिए चारों में भक्ति का होना, भक्ति भावना का होना आवश्यक है कि अगर आप में भक्ति भावना नहीं है तो आप ईश्वर की उपासना कर सकते नहीं हो। इसलिए यहाँ पर भक्ति भावना की प्रधानता को केंद्र में रखा गया है। अगली विशेषता बनती है अहंकार का त्याग कि अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है
भक्ति भावना है आप में, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना पड़ेगा, तो अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, अहम का त्याग करना पड़ेगा, आपको उनकी शरणों में जाना पड़ेगा। अगर अहम है तो आप फिर आगे बढ़ सकते नहीं है। इसलिए अगर आपको भक्ति करनी है तो आपके अहम को त्याग करना पड़ेगा। हरि तो मैं नहीं, मैं तो हरि नहीं। इसलिए आपके अगर आप में अहंकार है तो आप बढ़ सकते नहीं हो। इसलिए देखिए कि साईं जी कहते कि प्रभु हो सब पतित को टीको और सेवक सेव्य भाव। इस प्रकार वह कहते हैं कि अगर आप में अहंकार का त्याग नहीं है, अहम नहीं त्याग सकते, तो आप भक्ति कर सकते नहीं है। या तो आप भक्ति करो या अहम रखो। इसलिए अहंकार का त्याग करने के लिए कहते हैं कि अगर आप में भक्ति भावना है तो आप में अहम होना चाहिए नहीं। तो यह जो सारे मार्ग है, चारों मार्ग है, वहाँ पर अहंकार का त्याग करना चाहिए। यह विशेषताएं सारी भक्ति भावना में हमको देखने को मिलती। अगली विशेषता बनती है नाम की महिमा। संत सूफी और सगुण भक्ति में देखिए निरंतर जो है ईश्वर का नाम रटन, ठीक है, भजन कीर्तन या स्मरण। चाहे नवदा भक्ति में आप किसी भी प्रकार हो, मगर निरंतर आपको ईश्वर की उपासना, अपने इष्ट को निरंतर याद करना है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए कि नाम की महिमा का, ठीक है, जो तुलसीदास के राम है वह दशरथ पुत्र राम है, मगर जो कबीर के राम है वह निर्गुण निराकार राम है। तो इसलिए वह भी राम को बजते हैं, मगर दोनों के राम अलग अलग प्रकार है। मगर फिर भी देखिए नाम तो निरंतर जपना ही जपना है। तो इस प्रकार वह नाम की महिमा को कहते हैं। देखिए सुमिरो आदि एक करतारु जेहि जीव दिने किनु संसारु, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर ईश्वर को प्राप्त करना है, उसकी शरण में जाना है, तो आपको जब समय मिले तब नाम का स्मरण करते ही रहना है। अगर आप नाम स्मरण नहीं कर सकते तो आप ईश्वर की आराधना कर सकते नहीं हो, तो आप भक्ति भावना रख सकते नहीं हो। इसलिए भक्ति करने के लिए आपको नाम स्मरण करना आवश्यक है। तो इस प्रकार नाम स्मरण या नाम की महिमा, जो भी आपका इष्ट है उसको आपको निरंतर याद करना है। तो नाम स्मरण भी यहाँ पर मुख्य। अगली विशेषता बनती है बहुजन हिताय। तो यानी जो भी साहित्य है वह सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो सभी के जीवन को सुखाकारी और हितकारी बनाने के लिए वह निरंतर इस प्रकार की भक्ति करते। तो उसमें शील सदाचार या उनका संस्कार हो और उनमें नैतिकता बढ़े, ऐसे विचार उनको देने चाहिए। तो यानी यह जो भावना है, भक्ति की भावना, या उसकी एक विशेषता है कि वह सभी के बारे में सोचता है, वह स्वार्थी नहीं है, वह निस्वार्थ भावना से सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, इस प्रकार सोचते हैं। तो देखिए जैसे रामानंद का एक उदाहरण है कि उनको गुरु कहते हैं कि भाई जो मैं तुमको मंत्र दूंगा वह तुम किसी को भी मत कहना, मगर रामानंद जो है वह सभी को इकट्ठा करके वह मंत्र दे देते हैं। तो उनके गुरु नाराज होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा अनिष्ट होगा। तो रामानंद कहते कि भले मेरा एक का अनिष्ट हो, मगर इन सब का तो कल्याण होगा। तो इस प्रकार उस समय के जो संत थे, कवि थे, साहित्यकार थे, वह बहुजन हिताय को केंद्र में रखकर अपनी भावना प्रकट करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भक्ति काव्य में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा वह केंद्र में रखते थे और सभी के कल्याण की आशा रखते थे। तो इस प्रकार यह विशेषता भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगली विशेषता बनती है लोक भाषाओं की प्रधानता। अब देखिए वहाँ पर जो भी साहित्य है, चाहे कबीर हो, जायसी हो, तुलसी हो या सूरदास हो या अन्य कवि हो, उन्होंने जो लोगों की जो भाषा थी, ठीक है, तो कबीर की तो देखिए भाषा ही कैसी है, साधुकड़ी भाषा है, ठीक है। फिर जो जायसी की भाषा है वह लोक बोली की अवधि है। फिर सूरदास की जो भाषा है वह लोक बोली ब्रज है। फिर तुलसीदास की जो भाषा है वह अवधि है। तो इस प्रकार वहाँ पर पाली
प्राकृत अपभ्रंश जो लोग सरलता से समझ सके। अभी तक जो साहित्य था वह संस्कृत भाषा में था और उनको जानने वाले लोग बहुत ही कम होते थे, मगर यह जो संत कवि है, यह जो भक्त कवि है, उन्होंने उस भाषा में साहित्य का निर्माण किया जिस भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सके। तो इसीलिए देखिए अवधी, ब्रज, फिर फारसी, मरुनवी शैली और सधुकड़ी, इस प्रकार लोक भाषा में अपने साहित्य का निर्माण किया है। तो इस बार पहली बार साहित्य के लिए लोक भाषा का प्रयोग हुआ है और इसीलिए इनका साहित्य जो है जन जन तक पहुंचाने में वह सफल हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपने साहित्य में लोक भाषा को प्रधानता दी है, लोग सरलता से समझ सके ऐसी भाषा में, उनकी भाषा में उन्होंने ज्ञान या जो भी उनको लोगों को देना था, जो समझाना था, वह उनकी भाषा में उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया। अगली विशेषता बनती है समन्वयकता। समन्वयकता यानी लोगों में समानता पैदा हो। भले ही निर्गुण जो कवि थे उनकी भाषा थोड़ी सी कड़वाहट की थी, मगर अंत में तो वह समन्वय को ही मानते थे। तो अलग अलग साहित्य में लोगों के बीच जो वैमनस्य था, उस वैमनस्य को दूर करके उसमें समानता लाने का कार्य करते थे। तो कबीर भी देखिए कि जो लोगों में जो ऊंच नीच के भेदभाव थे, जो जातिगत और धार्मिक भेदभाव थे, उनको दूर किया है। तो जायसी ने मुस्लिम कवि होकर भी अवधि में रचना करके जो सूफी मार्ग था, हिंदू मुस्लिम एकता की जो बातें थी, इस प्रकार वह समन्वय की भावना करते हैं। तो देखिए राम मार्ग में जो अलग अलग अवतारवाद है, तो उनमें भी सभी में एक समानता, उनमें समन्वय था। जो विवाद थे, जितने भी कारण थे, उन सारों को दूर करके समन्वयता लोगों में पैदा हो, वैसे साहित्य का निर्माण किया गया था। तो इस प्रकार कृष्ण में थोड़ी जातीयता देखने को मिलती है, मगर फिर भी देखिए उसके केंद्र तत्व, मुख्य तत्व क्या है? प्रेम है। प्रेम यानी समन्वय। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि यह भक्ति काल में जितना भी साहित्य लिखा गया है वह समन्वयता को केंद्र में रखकर लिखा गया है। तो इस प्रकार यह विशेषता भी सर्वप्रथम हमको यहाँ पर भक्ति काल में देखने को मिलती। अगली विशेषता है वीर काव्य और नीति काव्य। तो यहाँ पर देखिए वीर काव्य तो राम और कृष्ण के जो युद्ध है वहाँ पर वीर काव्य देखने को, वीर रस को केंद्र में रखकर लिखा जाता है। और जो संत कवि है तो वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर उन्होंने लोगों को समझाने के लिए नीति परक उपदेश दिए हैं। तो नीति काव्य भी हमको देखने को मिलता है कि मनुष्य को जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, उनको उनमें नैतिकता बढ़े, वैसा वह प्रचार करते थे। तो इस समय जो आदिकाल की जो वीर गाथा कालीन जो प्रथाएं थी वह भी चलती है, और साथ में जो नाथ और बौद्ध संप्रदाय, सिख संप्रदाय जो है वह संप्रदाय की बातें भी, नैतिकतापूर्ण बातें भी यहाँ पर आती है। तो उस समय जो भी वैमनस्यता थी, उन उनको दूर करके लोगों में सदाचार की भावना बढ़े, इसलिए उनको नैतिक ज्ञान देने का वह कार्य करते थे। तो इस प्रकार वीरता और नैतिकता का ज्ञान भी यहाँ पर देखने को मिलता है। रीतिपूर्ण काव्य, अगली विशेषता बनेगी रीतिपूर्ण काव्य। रीति यानी देखिए राम जो पथ था, धीरे धीरे उसमें सखी संप्रदाय आ गया, फिर कृष्ण का जो लीलापुरुष थी, धीरे धीरे वह रीति को केंद्र में रखकर साहित्य निर्माण हुआ, और प्रेम में तो रीति विद्यमान ही थी। तो धीरे धीरे यह जो साहित्य था भक्ति से थोड़ा सा हटकर रीतिकता की ओर बढ़ता है। तो इस प्रकार इस साहित्य में रीति काव्य का भी हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए फिर प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, दोनों प्रकार के काव्य, अलंकार तो विभिन्न प्रकार के अलंकार, अलग अलग प्रकार के छंद का प्रयोग भी हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अलंकार, छंद और मुक्तक और
प्रबंध काव्यों का निर्माण भी हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भक्ति काल था उसमें इस प्रकार की जो विशेषताएं हमको देखने को मिलती है। और इन्हीं विशेषताओं में देखिए थोड़ा बहुत बदलाव करके जिस धारा की जो विशेषताएं ज़्यादा जिस धारा में देखने को मिलती है उन विशेषताओं की हम उसका जब उस प्रश्न की चर्चा करेंगे तब उनकी हम अलग ढंग से चर्चा करेंगे। अभी जो हमने चर्चा की वह सारे भक्ति काव्य काल, चाहे वह सगुण भी हो और निर्गुण भी हो, सारे भक्ति काल की जो विशेषताएं हैं, जो लाक्षणिकताएं थी, जो प्रवृत्तियां थी, उन प्रवृत्तियों की हमने चर्चा की है। आशा रखता हूं कि आपको सारी प्रवृत्तियां सरलता से समझ में आ गई होंगी। शुक्रिया।